आज हम बात करेंगे अपने जिला किश्तवाड़ में एक धर्मगुरु शंकराचार्य जो कि श्रृंगेरी मठ से यहाँ पर आए हुए हैं और आपने हम सबको आशीर्वाद दिया। परंतु आपकी क्या महत्वता है और आपकी क्या इम्पोर्टेंस है सनातन धर्म में, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और उन पर आने से पहले हमको समझना होगा कि जो सनातन धर्म का मूल है वो वेद है। कहा जाता है वेदो मूलम अखिल धर्मा, वेद ही मूल हैं सभी धर्मों के। वेदो मूलम अखिल ज्ञानम, वेद ही मूल हैं सभी ज्ञान के। आप सब हम सब जानते हैं कि चार वेद हैं और उसके बाद उपनिषद लिखे गए। यानी कि जब वेदों में हमको बताया गया कि ब्रह्म है, आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, तो इस पर लोगों ने प्रश्न करने शुरू किए। अब वैदिक धर्म में जो था प्रश्न करना, वादे वादे जायते तत्वबोधा, इफ यू वांट टू नो द अल्टीमेट ट्रुथ डिस्कस। यानी कि अगर आप परम सत्य को जानना चाहते हैं तो आप जो है डिस्कस कीजिए। आप उस पे जो थे शास्त्रार्थ कर सकते हैं, परंतु सत्य तो एक ही रहेगा। एकम सद विपरा बहुधा बदंती। यानी जो विद्वान लोग हैं वो एक ही सत्य को मानेंगे कि एक ईश्वर है, एक ईश्वर है, एक भगवान है। तो जब ये उपनिषद लिखे गए, यानी कि लोगों के अंदर जो उत्तेजना थी, लोगों के अंदर जो ये भाव था कि भाई भगवान है और कर्म कांड है, किस भगवान की पूजा कैसे हो। जैसे कि कर्म कांड से हम ऐसा भी समझते हैं कि जैसे आपके कहीं पर घर में एक चीफ मिनिस्टर आए तो प्रोटोकॉल ऐसा है, अलग रहेगा। और अगर आपके घर में डीसी आए तो प्रोटोकॉल दूसरा रहेगा। नंबरदार चौकीदार आए तो प्रोटोकॉल अलग से रहेगा। उसी तरीके से देवताओं का आह्वान भी अलग अलग तरीके से होता था। तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में एक तो हिंदुइज्म सनातन धर्म के बारे में बताया गया कि इसका मूल क्या है, और दूसरा कि किस तरीके से हमको हमारी पूजा पद्धति, हमारी जीवन पद्धति, पूजा पद्धति यानी जीवन पद्धति हमारी कैसी रहनी चाहिए। जो प्री वैदिक पीरियड कहा जाता है, प्री वैदिक पीरियड को माना जाता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत दौर था। परंतु मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। परंतु जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया, पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते इसमें कुछ लोगों ने अपने हिसाब से जो था व्याख्या करनी शुरू कर दी। और कुछ लोगों ने, जैसे एक दर्शन आया, अलग अलग फिलॉसफी आई। 6 दर्शन ऐसे थे जो वेदों को मानते थे, जिसमें सांख्य था, न्याय था, योग था, वैशेषिक था, पूर्ण मीमांसा और उत्तर मीमांसा था। परंतु इसके विपरीत में जैसे एक दर्शन आया जिसको कहा गया चार वाहक। अब ये जो चार वाहक था ये वेदों को अपना मूल नहीं मानता था। और चार वाहक दर्शन जो था वो कहता था कि आत्मा नहीं होती, यही जीवन है, बस खाओ पियो जो मर्जी है इस जिंदगी में करो, अपने आप को खुश रखो। इसके साथ ही दो और पंथ उस समय प्रचलित हुए, बौद्ध धर्म और जैन पंथ, जो कि उपनिषद से निकले हुए थे, परंतु वो वेदों को अपना मूल नहीं मानते थे। तो इस तरीके से भारत के अंदर उस वक़्त ये एक दशा आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे एक साहित्य में वर्णन है कि जो वो बाहर जाने से डरते थे कि कहीं मुझे किसी मौत की छाया पड़ जाएगी और मेरे मुंह से निकल जाएगा बुद्धं शरणं गच्छामि। तो इस समय अगर हम बहुत सारे हिस्टोरियंस की बात माने तो 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी गांव में शिव गुरु और माता विशिष्टा के घर में एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है, शंकराचार्य। ये 5 वर्ष के जब पहुंचे तो शास्त्रार्थ में इतने ये इनको अपनी पकड़ थी कि सबको ये पराजित कर देते थे। 7 साल आते आते इन्होंने अपनी जो वैदिक एजुकेशन थी वो कंप्लीट की। और अपनी माता से, क्योंकि इनके पिता का देहांत हो गया था, तो माता से उन्होंने जो थी
एक रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है संन्यास ग्रहण करना है, तो आप मुझे इसकी परमिशन दें, यानी आप मुझे इसकी अनुमति दें। फिर एक घटना होती है और वहाँ पर माता इनको जो है संन्यास लेने की जो है अनुमति देती है, और 8 साल की उम्र में जो है ये यहाँ से निकलकर मध्य भारत में आते हैं, और गुरु गोविंद पाद से जब इनकी भेंट होती है और गुरु गोविंद पाद इनको शिक्षा देने के लिए राजी हो जाते हैं और गुरु गोविंद पाद इनके गुरु बन जाते हैं। और जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, 4 साल में हर तरीके की शिक्षा इनको मिलती है, और फिर इनको गुरु जो है अपने गुरु वाराणसी शिवपुरी में भेजते हैं आगे आगे का अपना कार्य करने के लिए, और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर ये अपना आशाना बना लेते हैं। और वहां पर जो सबसे एक और इनकी जीवन में बदलाव आता है कि यहाँ पर ये देवी स्तुति भी लिखते हैं। इसका अर्थ ये है कि शास्त्रों के साथ साथ इन्होंने माता की शक्ति को भी पहचाना और उन पे स्तुति लिखी। वहां पर 4 साल रहने के बाद 12 साल की उम्र में ये यहाँ से बद्रीनाथ चले गए, और प्रथम भाष्य की रचना जो है यहाँ पर ये 16 साल की उम्र में करते हैं। वहां से उन्हें अनुमति मिलती है कि आप कुमारिल भट्ट से मिलें, और कुमारिल भट्ट उनको जो है आचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की बात कहते हैं, और यानी धर्म पर बहस। और एक बहुत ही प्रचलित साहित्य है मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ, 15 दिन तक ये चलता है। और 15 दिन के बाद जो मंडन मिश्र है इस 16 साल के बालक से अपनी हार मान लेते हैं और इसके शिष्य बन जाते हैं। 16 साल के बालक के शिष्य ये यहाँ के बहुत बड़े धर्म गुरु मंडन मिश्र हो जाते हैं। फिर उनकी धर्मपत्नी से उभय भारती जी, उनसे इनका शास्त्रार्थ होता है। कुछ समय मांगने के बाद उनको भी जो है शंकराचार्य शास्त्रार्थ में जीत लेते हैं, और वो भी इनकी शिष्य बन जाती है। यहां से शंकराचार्य बनने का मार्ग आप कह सकते हैं शुरू होता है। और वो भारत के अलग अलग 4 हिस्सों में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में वो ज्योतिर्मठ की स्थापना करते हैं, आप वेस्ट में शारदा मठ की स्थापना करते हैं, ईस्ट में गोवर्धन मठ की स्थापना करते हैं, और साउथ में उस वक्त वो श्रृंगेरी मठ की स्थापना करते हैं। और आप जो यहाँ पर गुरुजी आए थे, आप श्रृंगेरी मठ से के शंकराचार्य श्री श्री महास्वामी भारती सरस्वती जी, आप जम्मू कश्मीर के प्रवास पे थे, और आप जम्मू कश्मीर के प्रवास में किश्तवाड़ में भी आए। आप पारना मंदिर, सरथल देवी और किश्तवाड़ में भी आपका आशीर्वाद वचन रहे। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मठ है, ये 4 मठ है, इनके जो शंकराचार्य होते हैं ये उस शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे, जो अद्वैत वेदांत के, और जो कि कर्मकांडी, पाशुपत, कापालिक, उग्र भैरव, न्यायिक, मीमांसक सभी मतावलंबी को पराजित कर एक वैदिक धर्म के बारे में, एक ईश्वर धर्म के बारे में सबको बताने के लिए, सबको बता सके, इतने ये कह सकते हैं कि एजुकेटेड होते हैं। आप जो शंकराचार्य मठ के मठाधीश होते हैं, आप चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं, और जो वेदांत यानी उपनिषद है उनके ज्ञाता होते हैं। और जितने भी सनातन समाज के लोग हैं वो आपकी बात को सर्वोपरि मानते हैं, कि आपकी बात को आदेश मानते हैं, कि हाँ, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि आप जो है इतने हाईली एजुकेटेड अपने वैदिक धर्म में होते हैं। और अगर आप शंकराचार्य की जीवन शैली को देखेंगे तो शंकराचार्य जो है वो दिन में अपने हाथ से बना हुआ खाना खाते हैं, और वो भी जो वैसी सब्जी हो जो खुद से ही, जिसके पत्ते खुद से गिर गए हो, यानी पत्ते भी नहीं काटने हैं, कम से कम जो पर्यावरण है उसका नुकसान करके अपना पेट पालना, यानी एक सात्विक भोजन करते हैं, और सोने के लिए सिर्फ एक चादर पर धरती पर ही सोते हैं। इस तरीके की कठिन कठिन जीवन शैली शंकराचार्य की होती है। और आप जैसे शंकराचार्य का आशीर्वाद वचन हम सबको
यहाँ पर नसीब हुआ अपने छात्रों और किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर और जम्मू के अलग अलग हिस्सों में। तो मैंने समझा कि ये शंकराचार्य जी के बारे में बताना ज़रूरी है। और मुझे आशा है कि आप सबने, जो भी मुझे सुनने वाले हैं, आप को थोड़ी सी जानकारी जो है वैदिक धर्म या शंकराचार्य के बारे में, वैदिक धर्म नहीं कहूँगा, शंकराचार्य के बारे में मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय रहे, शुभ रहे, मंगल रहे। जय हिंद, जय भारत।